हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ वाला अमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है राशन कार्ड के नियम में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राशन कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है आपके 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव हुए हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि बिना कार्ड के आपको राशन मिलेगा। सबसे बड़ा जो बदलाव वो किया गया है मोदी सरकार की तरफ से कि आपको अब बिना कार्ड के राशन मिलेगा, यानी कि अब आपका आधार अपडेट जो है फिंगरप्रिंट के माध्यम से अब आपको राशन मिला करेगा। और साथ में भाई आपको 1,000 रुपये भी मिलने वाले हैं, जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि आपको जनवरी 2025 से 1,000 रुपये भी राशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या नियम में बदलाव किए गए हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है भाई कि कैसे आपको 1,000 रुपये मिलेंगे और उसके लिए कार्ड की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक टॉपिक वाइज बताते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या उसका प्रोसेस है और कैसे आपको जो है 1,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है कि मेरा राशन 2.0 पोर्टल। भारत सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस नियम के तहत राशन कार्ड की भौतिक प्रति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, यानी जो आपको एक राशन कार्ड की जो कॉपी दी जाती है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। ठीक है, लाभार्थी अब बिना राशन कार्ड के केवल आधार या बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करके अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके द्वारा ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, को अधिक कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए उठाया गया है। अब क्या है, अब आपको राशन की दुकान पर जाना है और अपना अंगूठा लगाना है और अपना वेरिफिकेशन करके बायोमेट्रिक पहचान करा के अपना आपको जितना राशन मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको 1,000 रुपये भी मिलेंगे, जो कि सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है पहले ही। तो इस योजना की एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हर महीने आपको राशन के साथ साथ 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह राशि उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। जो भी आपको राशन दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे भाई। इस कदम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। यह परिवर्तन डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी सेवाओं को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो दोस्तों, साथ में आपको हम बताते चलें कि राशन कार्ड 2025 के नए नियम भाई क्या हैं। तो आपको बता दें कि राशन कार्ड के 2025 एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, यह तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, राशन कार्ड के अंतर्गत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलने वाला है भाई 2025 में। ठीक है, क्योंकि 1,000 रुपये भी आप लोगों को अतिरिक्त दिया जाएगा। साथ में भाई जो आपको राशन मिलता था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि जो NFSA है, जिसके तहत आप लोगों को फ्री राशन दिया जाता है, उसके द्वारा शुरू की गई है ये योजना। इसका लक्ष्य देश के 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना है, यानी इसका लक्ष्य क्या है, यानी कि पूरे साल में 80 करोड़ लोगों को इससे लाभ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर लें बहुत ही ज़रूरी बात पे, यानी कि योजना का अवलोकन। अगर अवलोकन हम करें यानी कि योजना की ओवरव्यू देखें तो भाई क्या है विशेषता, और इसकी इधर देखिए विवरण लिखा हुआ है। तो योजना का नाम भाई आप लोग सब लोग जानते हैं, राशन कार्ड के नए नियम 2025, जिसके द्वारा ये नियम शुरू किए गए हैं। लागू होने की तिथि भाई क्या है, 1 जनवरी 2025 है। लागू होने की तिथि यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये आपकी योजना ये लागू हो चुकी है, यानी कि इस महीने जो भी आपको राशन मिलेगा उसके साथ आपको 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्य लाभ भाई इसका क्या है, तो मुख्य लाभ भाई क्या है, मुफ्त राशन प्लस 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, आवश्यक भाई दस्तावेज क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होंगे, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो बायोमेट्रिक डेटा, आधार कार्ड या फिर अपना बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के अपनी पहचान करा सकते हैं। पहचान प्रक्रिया भाई किस प्रकार से होगी, आधार आधारित सत्यापन होगी। जिस प्रकार से आप अपना अंगूठा लगाएंगे वैसे ही आपका स्क्रीन पे आपका आधार दिखने लगेगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वितरण प्रणाली भाई कैसे होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS के द्वारा, मशीनों के द्वारा वितरण प्रणाली है, यानी कि एक प्रकार की मशीनें लगी होंगी, उसी में से आपको अपना राशन प्राप्त करना होगा। ठीक है, आगे भाई बता दें, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कवरेज क्या है इसका, लगभग 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें जो यहाँ लिखी हुई है, योजना की अवधि, योजना कब तक रहने वाली है, तो भाई 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक ये आपकी योजना चालू रहने वाली है। 31 दिसंबर 2028 तक ये योजना आपकी लागू रहेगी। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और अगर अभी आपका आधार KYC अपडेट नहीं है तो कुछ आप अपना अपडेट करा के रखिए और मोबाइल नंबर से ज़रूर लिंक करा लीजिएगा अपने आधार को। ठीक है,
आगे हम लोग बात कर ले राशन कार्ड नियम की 2025 की जो मुख्य विशेषताएं भाई क्या क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राशन कार्ड नियम 2025 की जो मुख्य विशेषताएं हैं भाई, सबसे पहला आपको क्या हो जाएगा, डिजिटल राशन कार्ड आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि आपका राशन कार्ड जो है वो डिजिटल रूप में हो जाएगा, यानी कि अब आपको लेके नहीं घूमना है अपना राशन कार्ड, आपको अपने स्मार्टफोन में ही एक ऐप डाउनलोड करके रखना है। जैसा कि लिखा हुआ है कि नए नियम के तहत भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग किया जाएगा भाई। अब लाभार्थी अपने स्मार्टफोन पर एक विशेष ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके द्वारा अपना डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। तो इतना सब कुछ आपको करना है, डिजिटल राशन कार्ड आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये भाई आधार लिंक्ड सत्यापन होगा, यानी कि कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। जब आपको अपना राशन लेना है तो आप अपना खुद का अंगूठा लगाएंगे, खुद वेरीफाई करेंगे, तभी आपको अपना राशन प्राप्त होगा। कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। इसमें सरकार को भी फायदा होगा और आप लोगों को भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि लिखा है कि लाभार्थियों की पहचान आधार नंबर या फिर बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन, या तो फिंगरप्रिंट से आपका वेरिफिकेशन होगा या फिर आइरिस स्कैन के द्वारा, यानी कि आंखों की जो कॉर्निया होती है उसके द्वारा स्कैन किया जाएगा, से सत्यापित की जाएगी। यह प्रक्रिया फर्जी लाभार्थियों को रोकने में मदद करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्जी लाभार्थियों को रोकने में मदद करेगी, ठीक है। आपका राशन और कोई भी नहीं ले सकता है, यहाँ तक कि कोटेदार भी आपका राशन नहीं चुरा सकता है, केवल आप ही अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है भाई। इसके लिए करना क्या है, ई-KYC अनिवार्य है। जैसा कि तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ई-KYC अनिवार्य है भाई। ई-KYC जब तक आपका नहीं होगा आधार से, तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं और आपको 1000 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ई-KYC कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो लिखा है जैसा कि सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-KYC करवाना होगा। ई-KYC की अंतिम तिथि भाई 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 तक आपको अपना ई-KYC करा लेना है। उसके बाद ई-KYC ना करवाने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आई होप आपने सबने अपना ई-KYC करवा लिया होगा, क्योंकि 31 दिसंबर अब निकल चुका है। ई-KYC आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपने ई-KYC नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है भाई, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अभी भी आप लोग ई-KYC करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं कि अंतिम डेट आपकी निकल चुकी है, अगर अभी भी आप चाहें तो आपका पेनल्टी फीस देके आप ई-KYC करवा सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट कहा रहा है आपसे आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता भाई क्या क्या मिलने वाली है, तो पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी, यानी कि जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसमें आपको सीधा पैसा ही मिलेगा। यानी कि कोटेदार आपको 1000 रुपये नहीं देगा, आपका कोटेदार केवल आपको राशन देगा। आपके जो 1000 रुपये हैं वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे आएंगे DBT के माध्यम से, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो भाई ये इसकी विशेषताएं थी। आगे देख लेते हैं आगे ऐसी कौन सी जानकारी है जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर नई जानकारी निकल के आ रही है कि राशन कार्ड के नए नियम 2025 के लिए भाई पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है और किसको किसको 1000 रुपये भी मिलेगा और किसको फ्री राशन मिलेगा, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो मुखिया है परिवार का जिसके नाम राशन कार्ड बना है उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आय सीमा भाई क्या है, क्या क्या आय, यानी कि मतलब इनकम लिमिट क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए यानी सालाना की बात हो रही है, यानी एक साल की 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। आगे भाई हम आपको बता दें संपत्ति सीमा क्या होनी चाहिए, तो शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर में बड़े फ्लैट के मालिक अपात्र माने जाएंगे। अगर शहरी क्षेत्र में आप हैं और आपके पास 100 वर्ग मीटर ज़मीन है या उससे बड़ा फ्लैट है तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, यानी आप लोग इसके लिए अपात्र होंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों के अगर हम आपको बताते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ी ज़मीन या फिर ट्रैक्टर रखने वाले भी अपात्र माने जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर ज़मीन है या फिर उससे बड़ी है और अगर ट्रैक्टर भी है आपके पास, तब भी आप लोग अपात्र माने जाएंगे। सबसे बढ़िया हम आपको बता दें वाहन स्वामित्व। वाहन स्वामित्व का मतलब क्या है, शहरी क्षेत्र में अगर 4 पहिया वाहन आपके पास है तो आप लोग अपात्र हैं। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपके पास ट्रैक्टर है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, तब भी आप लोग अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है भाई परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी परिवार में ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए जो भी सरकारी पद पर तैनात हो। सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगले हम आपको बता दें पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए पेंशन की राशि 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी पेंशन आ रही है, ठीक है, तो पेंशन जो अगर प्राप्त कर रहे हैं तो पेंशन की आय जो है वो 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर 10,000 से ऊपर आप पेंशन पा रहे हैं तो आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके पात्रता थी भाई, कौन कौन इसके लिए पात्र है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी अपना आधार कार्ड को ई-KYC करवा लेना है, ठीक है। हम आपको बता दें राशन कार्ड नए नियम 2025 के तहत मिलने वाला राशन
भाई राशन कितना कितना मिलेगा, क्योंकि राशन में भी आपके कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। तो प्रति व्यक्ति आपके ये जो हम बात कर रहे हैं बीपीएल कार्ड वालों के लिए, मैं पहले आपको बता दूं कि प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। आप जानते हैं 1 यूनिट पर आपको 5 किलो राशन मिलता है। राशन में भाई क्या होता है, गेहूँ और चावल होता है, ठीक है। तो वो तो आपको सब मिलेगा, लेकिन अंत्योदय राशन कार्ड वालों के लिए, जो अंत्योदय राशन कार्ड हैं, तो उनको 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूँ मिलेगा। ये तो भाई हमने ऊपर आपको बता दिया बीपीएल वालों के लिए 1 यूनिट के हिसाब से। अंत्योदय वालों को भाई क्या मिलेगा, 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूँ मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये तो अंत्योदय हो गए, जो कि आप 35 किलो राशन आपको मिलता ही मिलता है। अब हम आपको बता दें पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए, यानी कि बीपीएल वालों के लिए। तो बीपीएल वालों के लिए हम बताते हैं 2.5 किलो गेहूँ किया गया है और 1 किलो 700 ग्राम चावल, यानी कि 1.70 किलोग्राम चावल आपको मिलेगा। और साथ में आपको 1 किलो ज्वार भी मिलेगा, यानी कि बाजरा जिसको कहते हैं मोटा अनाज। प्रति यूनिट के हिसाब से आपको मिलेगा, 1 यूनिट पर इतना सब कुछ आपको राशन मिलेगा। तो जितने भी यूनिट हैं उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना आपको राशन मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। सबसे आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि राशन कार्ड 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया, भाई आप लोग आवेदन अपना कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि योजना में शामिल होने के लिए लोगों को अपने राज्य और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाके उसको आवेदन कर देना है। आवेदन किस प्रकार से आप करेंगे, जैसा कि पहले लिखा हुआ है, राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। जो भी आपका राज्य है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। राशन कार्ड नए नियम 2025 के लिए आवेदन फॉर्म आपको भरना है। तभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सब कुछ आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट में आप नोट कर लीजिए क्या क्या आपसे मांगा जाएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड के बाद आपका बिजली बिल मांगा जाएगा, जहाँ जिस पते पर भी आप रह रहे हैं। अगला भाई आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आपसे बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी, यानी बैंक पासबुक मांगी जाएगी। आप उसकी फ़ोटो कॉपी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है और सबसे ज़रूरी आपका मोबाइल नंबर, जो कि आधार से आपके लिंक है। इतना सब कुछ आपको चाहिए। आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए कि सब आपको चाहिए होगा राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय। चौथा सबसे ज़रूरी काम क्या करना है कि फॉर्म को जमा करना है और एक रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त कर लेना है, जो कि उनके द्वारा रेफरेंस नंबर दिया जाता है अस्थायी रूप से। फिर सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है कि आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए रेफरेंस नंबर का उपयोग करना है। आपको अपना जाँच करना होगा कि मेरा अभी तक आवेदन कहाँ पर पहुँचा है। अगर उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको रेफरेंस नंबर के ही उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़रूरी सूचना थी राशन कार्ड नए नियम 2025 को लेकर के। तो मैंने सब कुछ आपको पूरा डिटेल्स वाइज बता दिया। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, कैसे क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है 2025 में भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।